हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 अप्रैल, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर तो यह कि मात्र 50 दिन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अतीक अहमद के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि कल देर रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भी खत्म कर दिया गया प्रयागराज में। उन्हें जब पुलिस मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल ले जा रही थी, तभी रास्ते में 3 लोग आते हैं और धड़ाधड़ डिशुंग डिशुंग करके उनको खत्म कर देते हैं और उसके बाद वो जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं। प्रयागराज में देर रात माहौल खराब होने की आशंका के चलते इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस दौरान पुलिस प्रशासन और बड़े उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। अतीक और अशरफ की जान जाने के बाद ओवैसी को गुस्सा आया और उन्होंने योगी सरकार की नाकामी बताई इसको। हालांकि इससे पहले जब अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को जब यूपी पुलिस ने मार गिराया था, तो उस पर भी ओवैसी ने रिएक्शन करते हुए कई सवाल उठाए थे। कहा था कि गांधी के कातिल को हमने गोली मारी किया। तो ये तो इस मामले पर अब पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। वैसे आपको बता दूं, सुपुर्द एक खाक कर दिया गया असद अहमद, उसके बेटे को, और दफनाने के लिए नाना मौसा समेत 25 रिश्तेदार शामिल हुए। हालांकि इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी होगी। इत्तेफाक देखिए कि जिस दिन बेटा सुपुर्द एक खाक हुआ, बेटे को दफनाया गया, उसी दिन पिता अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का भी साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया। कल रात को ही अतीक को टपकाने का प्लान आखिर कब बनाया गया, इस मामले पर भी अब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने पूछताछ की है। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सफाई का माहौल चल रहा है और अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों का काला साम्राज्य खत्म हो गया। 20 साल में 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी हथियाई थी। ईडी ने 100 से ज्यादा को जब्त भी कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की तरफ देखिए आप। समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की एक नई संविधान पीठ बनाई है और इस पीठ के द्वारा 18 अप्रैल से इस मामले पर सुनवाई होगी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसे मान्यता दी जाती है या नहीं। जो भी फैसला होगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पर दुनिया की निगाह है। वो बोले कि अब भारत के युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम देश को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, ग्लोबल स्तर पर क्रिप्टो करेंसी पर होगी कार्रवाई। कानून के दायरे में लाने पर G20 सदस्य देशों में बनी सहमति। सिंथेसिस पेपर के जरिए अलग अलग देश अपने विचार रखेंगे। वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभ बताए और कहा कि E-KYC से कर्ज देने की लागत भी घटी है। निर्मला सीतारमण बोले कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की रफ्तार कायम रहेगी। 2022-23 में 7% रहने का अनुमान है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही कि अब आपका मोबाइल देगा भूकंप का अलर्ट। केंद्र सरकार ने सभी फोन बनाने वाली कंपनियों को 6 महीने में मोबाइल फोन में इस तरह का नया सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है। आपको बता दूं, एक ऐसी तकनीक पर काम चल रहा है जिससे कि आने वाले समय में भूकंप की जानकारी पहले से आपको अपने मोबाइल स्मार्टफोन पर पता चल जाएगी और इस फीचर को सभी मोबाइल फोन में लागू करने के लिए सभी मोबाइल कंपनियों को आदेश भी जारी कर दिया है सरकार ने, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, वंदे भारत के बाद अब देश में दौड़ेगी वंदे मेट्रो ट्रेनें भी। 100 किलोमीटर से कम दूरी के 2 शहरों के बीच ये ट्रेनें चलेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है। अच्छा, फास्टैग की रिकॉर्ड तोड़ सफलता पर आंकड़ा आ रहा दोस्तों। देखिए, हमारे देश में फास्टैग ने हाईवे के टोल बूथ की सूरत ही बदल दी है। जब से फास्टैग शुरू हुआ उसके बाद टोल कलेक्शन भी 58% बढ़ा और लोगों की गाड़ियों का जो वेटिंग टाइम है ना, वो भी 8 मिनट से घटकर 47 सेकंड रह गया। अच्छा, बड़ी खबर है, दवाओं के नियमन का भारतीय मानदंड ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाया जाए। नीति आयोग ने सरकार से इस तरह की सिफारिश की है। मेडिकल उपकरणों से जुड़े नियमों के लिए अलग से संस्था भी बनाई जाए। वह देखिए, इंडियन आर्मी की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। 250 प्रलय मिसाइल से बढ़ेगा भारतीय सेना का रॉकेट फोर्स। 7,500 करोड़ रुपए की लागत से 2 यूनिट बनाई जाएंगी। वायुसेना के लिए 1 यूनिट पहले से ही मंजूर है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही कि अब चैट जीपीटी को टक्कर देंगे एलोन मस्क, ट्विटर के मालिक। X.AI नाम से उन्होंने अपनी खुद की एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बनाई है और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के टेक्सास में होगा। बड़ी खबर है, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में बोले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पर्यावरण सुधार की चर्चा को डिनर टेबल पर ले जाना होगा। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा ना, इस मसले को डिनर टेबल तक पहुंचाना होगा। यानी कि हर व्यक्ति की बातों में, लोगों के आपस की बातचीतों में जलवायु परिवर्तन एक मुद्दा होना चाहिए, जिस पर हम सभी देशवासियों को मिल करके क्लाइमेट चेंज को सुधारने में काम करना होगा। वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम में देश के पीएम मोदी ने यह बात कही है। अच्छा देखिए, कल ही बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से 16 लोगों की जान चली गई। बिना पोस्टमार्टम के साथ शवों का अंतिम संस्कार किया गया। प्रशासन ने कहा कि डायरिया और फूड पॉइजनिंग इसकी वजह है। एक बड़ी दुर्घटना कल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी हो गई। यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिर गई, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। टोटल 39 लोग सवार थे। ओवरटेक करते समय यह बड़ा हादसा हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मृतकों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का एक नया रणनीति प्लान बनाया है। 100 से 120 सीटों पर महिलाओं को तरजीह देगी आम आदमी पार्टी। वैसे सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया तो केजरीवाल बोले कि कभी नहीं हुआ शराब घोटाला। अगर मैं पीएम पर आरोप लगाऊं तो क्या उन्हें भी गिरफ्तार करोगे? केजरीवाल ने कहा कि मैं बेईमान तो फिर दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। वैसे आपको बता दूं, शराब नीति केस में आज सीबीआई केजरीवाल
केजरीवाल से पूछताछ करेगी। मुख्यमंत्री बोले कि ये जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद कल 17 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा ने एक दिन का विशेष सत्र भी बुलाया है। अच्छा, सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, अब हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में होगी सीआरपीएफ की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। 13 क्षेत्रीय भाषाएं होंगी जिसमें, और हिंदी अंग्रेजी तो है ही, यानी कुल 15 भाषाओं में अब सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होगी। और वो नई भाषाएं कौन कौन सी होगी जो भी आप देख सकते हैं, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू वगैरह वगैरह, है ना। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं में होगी। और जनवरी 2024 अगले साल से ही ये भाषा का नया फॉर्मेट भी लागू होगा। देश के गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बैंक में आधार ऑथेंटिकेशन भी करा सकते हैं अमरनाथ यात्री। 17 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तारीख मैंने आपको कल ही बता दी थी। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, सरकारी कंपनियों पर एक अच्छी खबर आ रही कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां लाभांश देने में सबसे आगे हैं, यानी कि निवेशकों को इनसे सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। 10 में से 7 सरकारी कंपनियां हैं डिविडेंड देने के मामले में। हिंदुस्तान जिंक ने 25.7% का डिविडेंड दिया। वैसे एचडीएफसी बैंक ने भी डिविडेंड देने का ऐलान किया है। निवेशकों को हर शेयर पर 19 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। बैंक का 21% तक मुनाफा बढ़ा है। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 23 का रिजल्ट जारी हो चुका है। नेट प्रॉफिट 20% के लगभग बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए रहा। अच्छा, गुजरात में देखिए, मोहन भागवत ने अहमदाबाद में 1051 ग्रंथों का लोकार्पण किया और उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में बदलाव भारतीय परंपरा से अवगत कराने के लिए उठाए गए हैं। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप पर अब आपको 3 नए सिक्योरिटी फीचर मिलेंगे। कंपनी ने इन फीचर को रोल आउट भी कर दिया है। यूजर्स अपने अकाउंट और चैट को ज्यादा सेफ यानी सुरक्षित रख पाएंगे। मेलवेयर वायरस की वजह से होने वाली धोखाधड़ी भी रुकेगी, तो यानी आपका व्हाट्सएप अब और ज्यादा सिक्योर होगा, है ना। अच्छा, वैसे हाल ही में आपको पता होगा एनसीईआरटी की बुक से कई सारे बदलाव किए गए। सिलेबस से कई चीजों को हटाया गया, जैसे मुगल इतिहास वगैरह। तो इस पर अब देश के शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि देश में 25 विशेषज्ञ और 16 सीबीएसई टीचर्स की सलाह से इस एनसीईआरटी के सिलेबस को बदला गया और जो चीजें किताबों से हटा दी गई हैं उन्हें अब नहीं जोड़ा जाएगा। अच्छा, वहीं श्रद्धा आफ्ताब केस पर अपडेट है कि इसके खिलाफ आरोपों पर बहस खत्म हो चुकी है और इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट में 29 अप्रैल को होगी, है ना। और वह देखिए दोस्तों, राजस्थान के जयपुर रिंगस से खाटू श्याम जी के बीच अब स्पेशल ट्रेन चलेगी। 16 किलोमीटर तक का रेलवे ट्रैक भी बिछाया जाएगा। जल्द ही इस पर काम भी शुरू होगा। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल में भी भक्तों के लिए अगले महीने से ही गर्भगृह में दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी, तो श्रद्धालु घर बैठे ही बुकिंग करा पाएंगे, है ना। वैसे मध्य प्रदेश में सरकार ने एक नया नियम भी लागू कर दिया है। अगले महीने से जिला अस्पतालों में प्रबंधक खुद संभालेंगे सफाई सुरक्षा की जिम्मेदारी। वह देखिए, बड़ी खबर, दिल्ली में निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करेंगे शिक्षक। केंद्र सरकार की तरफ से नई पहल शुरू की गई है। कई मतलब जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अगर अनपढ़ हैं बिल्कुल भी, तो ऐसे लोगों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नई पहल की है। दिल्ली में सरकारी स्कूल के जो टीचर शिक्षक है ना, वो अब निरक्षर लोगों को साक्षर बनाएंगे। देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी इसके बारे में। वह देखिए, बड़ी खबर, भारत में बड़ा रेनसमवेयर का खतरा। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए कुछ सेक्टर हेल्थ केयर और एजुकेशन पर भी इसका बड़ा असर पड़ा। हालिया एक नई रिपोर्ट में ये बात की जानकारी मिली है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। देखिए आप, स्पीति की महिलाओं को मिलेगा 1500 रुपए का मासिक भत्ता। सीएम ने कहा कि दूसरे चरण में स्पीति घाटी की सभी महिलाओं को जून महीने से ही 1500 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इससे पहले भी हाल ही में आपको पता होगा, महिलाओं के लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि जो विधवा या सिंगल मदर्स वगैरह हैं, तो इस तरह की 7000 महिलाओं को हिमाचल में घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। और छात्रों के लिए भी हाल ही में हिमाचल सरकार ने 1-2 दिन पहले घोषणा की थी कि 1% ब्याज पर एजुकेशन लोन मिलेगा, राइट। और अब देखिए, आप एक और बड़ा फैसला लिया सुक्खू सरकार ने। हिमाचल के 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ता 3% बढ़ चुका है। डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस में ये बढ़ोतरी की गई है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप। वही देखिए, बड़ी खबर, 220 की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। इस राज्य में सबसे मजबूत हाई स्पीड रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। देश में पहली बार ऐसा काम हो रहा है और वो राज्य है दोस्तों राजस्थान राज्य। राजस्थान में ये देश की सबसे सुपर फास्ट वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। बड़ी खबर आ रही कि भारत को $1 ट्रिलियन वाली डिजिटल इकोनॉमी बनाने के विजन के और करीब लाते हैं ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम। एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है। अच्छा, हरियाणा सरकार का एक नया नियम देखिए, स्कूल स्टूडेंट्स की फैमिली आईडी अब चेक होगी। इनकम की वेरिफिकेशन कराएगी सरकार। जन संवाद के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। ई अधिगम योजना की शुरुआत हो चुकी है वैसे 2022 से ही, तो इसी के तहत हरियाणा सरकार जो है स्कूल स्टूडेंट्स की फैमिली आईडी भी चेक करेगी। और बड़ी खबर आ रही कि हरियाणा में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस देने की भी तैयारी चल रही है। वित्त विभाग ने ड्राफ्ट मंजूरी के लिए सीएमओ के पास लेटर भेजा है। 2005 से पहले हुए भर्ती कर्मचारी जो उनको लाभ मिलेगा। बड़ी खबर देखिए, बिहार चलेगी 10 समर स्पेशल ट्रेनें। अभी गर्मी के मौसम में रेलवे की तरफ से ये फैसला लिया गया है। मुंबई के लिए 3, मुजफ्फरनगर के रास्ते समस्तीपुर से नई ट्रेनें शुरू होगी। वह देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की नई पहल। हर जिले में बनेगी फैक्ट फाइंडिंग टीम। शहर शहर शांति मार्च भी निकाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। अच्छा, हरियाणा सरकार का एक और नया फैसला देखिए आप, स्वामित्व योजना को लेकर 100 वर्ग गज तक की प्रॉपर्टी पर ही मिलेगा मालिकाना हक। स्वामित्व योजना में हरियाणा सरकार ने ये बड़ा बदलाव किया है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, आम आदमी को महंगाई के बीच थोड़ी राहत मिली है। खबर है कि खाने का तेल सस्ता हुआ है। सरसों, सोयाबीन,
मूंगफली वगैरह सभी तरह के खाने के तेलों की कीमतों में कुछ गिरावट आई है। इसके पीछे वजह है रिकॉर्ड तोड़ आयात होने से इंपोर्ट बढ़ा है और इसलिए कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने रीलॉन्च की स्पेशल एफडी स्कीम और इस एफडी स्कीम पर निवेशकों को ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दरअसल एसबीआई का कहना है कि 400 दिनों की जो स्पेशल टेन्योर वाली अमृत कलश डिपॉजिट स्कीम है ना, इस योजना को बैंक ने रीलॉन्च कर दिया है और इस एफडी स्कीम में निवेश की समय सीमा 12 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जो 30 जून तक चालू रहेगी। वहीं एचडीएफसी बैंक ने भी यूपीआई पेमेंट के लिए एक खास क्रेडिट कार्ड पेश किया जिसमें आपको 3% तक रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह भी मिलेंगे, है ना। हालांकि ये कार्ड फिजिकल फॉर्म में जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि वर्चुअली डिजिटल तरीके से आप इस कार्ड को जनरेट करके इस्तेमाल ले पाएंगे। और भी इस कार्ड के फीचर्स वगैरह के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं अब अपन। देखिए, राजस्थान में अगले 3 दिन बाद बारिश और ओले का अलर्ट जारी किया गया। राज्य के 8 जिलों में आंधी चलेगी, बरसात की भी संभावना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी 18 और 19 अप्रैल को मौसम बदलेगा। खंडवा के हरसूद में वगैरह में और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र और तेलंगाना में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में बौछार की संभावना है और साथ ही मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल के भी कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। वैसे इस बार मौसम विभाग की ये भी चेतावनी आ रही दोस्तों की अल नीनो के प्रभाव से भारत में इस साल सूखा पड़ने के भी आसार है। खेती बाड़ी प्रभावित हो सकती है, कुछ कम बारिश हो सकती है। चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, इस सप्ताह सोने चांदी में शानदार तेजी देखी गई। सोना 61,000 और चांदी 76,000 के करीब पहुंची। अभी सोने का रेट क्या चल रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अलग अलग तारीखों के हिसाब से। और चलिए अब अपन आज के कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 50,000 के पार पहुंची। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,753 नए मामले सामने आए, जबकि 27 लोगों की मौत हुई। और अप्रैल महीने में अब तक टोटल 89,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि उनमें से काफी ज्यादा ठीक भी हुए हैं, लेकिन आंकड़ा यह कहता है कि पिछले 6 दिन में ही 51,000 लोग संक्रमित हुए हमारे देश में कोरोना से। समझ रहे हो ना, मतलब देखिए सक्रिय मामलों की संख्या 53,720 के पार पहुंच चुकी है। और ये जो कोरोना के 10,753 नए मामले आए ना, इनमें से कुछ ऐसे राज्य हैं जहां संक्रमण दर सबसे ज्यादा है, जैसे छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक मौत की सूचना भी मिली है। और इससे भी बड़ी चिंता की बात तो ये दोस्तों की XBB.1.6 वेरिएंट जो है ना कोरोना का, ये टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। पिछले 3 दिन में इस वेरिएंट के 30,000 केस नए मामले आए। अप्रैल में ही अब तक 153 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छा, वही देखिए राजधानी दिल्ली में भी कोरोना चिंता बढ़ा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1396 नए केस सिर्फ दिल्ली में आए। और कोरोना से इन बिगड़े हालातों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली को 4 कंटेनमेंट जोन में भी बांट दिया है। कुछ और स्टेट न्यूज के अपडेट देखिए आप। महाराष्ट्र में 1152 नए मामले आए, 4 लोगों की जान गई। मुंबई में अकेले 284 नए मामले आए। तो वही देखिए पंजाब में कोरोना की 1198 नए मामले सामने आए, अकेले चंडीगढ़ में 236 केस। मध्य प्रदेश में भी संक्रमण की रफ्तार बढ़ी, 49 नए मरीज मिले, एक्टिव केस 279। बिहार में नए केस 100 के पार आए, 24 घंटों में 129 नए मरीज मिले। तो वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए 14 दिन में 4,784 संक्रमित मिले, 24 घंटों में 688 केस रिपोर्ट दर्ज हुई है। और छत्तीसगढ़ में देखिए 209 नए मामले आए, 1 व्यक्ति की जान गई। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1395 पहुंची है ना। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, झारखंड में 4 कॉलेज विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किए जाएंगे। राज्य का GER सुधारने का प्रयास किया जा रहा। और वो 4 कॉलेज कौन कौन से हैं जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। वही देखिए बिहार में बेरोजगारों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। हाई स्कूलों में 47,000 गैर शैक्षणिक और तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग में भी 10,101 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 12 मई तक आवेदन करने की लास्ट डेट है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में देखिए एक नया नियम लागू कर दिया। क्लास 2 तक अब बच्चों को होमवर्क नहीं मिलेगा। नर्सरी और UKG के लिए तो कोई स्कूल बैग भी नहीं ले जाना होगा। कश्मीर वक्फ बोर्ड की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। वही देखिए JEE मेन की प्रोविजनल आंसर की अगले सप्ताह जारी होगी। 30 अप्रैल से JEE एडवांस के लिए आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरी खतरे में है, क्योंकि 12 साल से अनुबंधित जो प्रोफेसर हैं, सरकार ने नई भर्ती में ऐसी कोई शर्तें नहीं लगाई कि वे भी आवेदन कर पाएंगे। अच्छा, वही देखिए दोस्तों नीट UG एग्जाम को भी स्थगित करने की सोशल मीडिया पर मांग उठा रहे हैं अभ्यर्थी। बोले कि तैयारी के लिए हमें पूरा समय नहीं मिला। और शिक्षक भर्ती को लेकर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में भी जानकारी दी। कहा कि 14 अलग अलग श्रेणियों में 3,904 वैकेंसी खाली है। चलिए अब अपन एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, उत्तराखंड में अब हर 3 महीने में नहीं बल्कि हर महीने लगेगा बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज। ऐसी याचिका लगाई गई है। UPCL को हर तीसरे महीने नियामक आयोग में याचिका दायर करनी पड़ती है और इस बार याचिका में ये सिस्टम लगाया गया है। इस याचिका पर 9 मई को जन सुनवाई भी होगी। वही देखिए श्री हेमकुंड साहिब के कपाट भी 20 मई को खुल जाएंगे। यात्रा मार्ग से जल्द हटाई जाएगी बर्फ। अच्छा, चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा भारत। हर साल बॉर्डर पर सड़कों का जाल बिछा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और बॉर्डर वाले जो चीन से जुड़े राज्य हैं उनमें खास ध्यान दिया जा रहा है। वहीं देखिए बंद कमरे में सेना को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया और कहा कि चीन ने दिया धोखा तो तीनों सेनाएं मिलकर जवाब देगी। खेल समाचार पर बड़ी खबर है। रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से जीता पंजाब। LSG सीजन का
दूसरा मेचारी, सिकंदर रजा, शाहरुख और कर्ण रहे गेम चेंजर। अच्छा, यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। RFID जल्द हासिल करने के लिए अपने नजदीकी बैंक में ही जमा करा सकेंगे आधार ऑथेंटिकेशन। अमरनाथ यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी। मैंने आपको बताया था इसके बारे में बीच में भी है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, KTM 390 एडवेंचर एक्स टूरर बाइक भारत में भी लॉन्च हो चुकी है। 390 एडवेंचर मॉडल से 58,000 रुपए कम कीमत में ये मिलेगी बाइक। हालांकि इसकी कुल प्राइस पता क्या, 2,80,000 रुपए। बड़ी खबर है, अब उत्तर प्रदेश में होगी बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा। दरबार कब लगेगा तो आपको बता दूं, ये कथा 17 से 21 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयोजित की जाएगी। और कथा का आयोजन कहां होगा जिसका डिटेल भी आप देख सकते हैं। वह देखिए, बड़ी खबर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है कि इस साल 38 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली 72 कंपनियों के CEO को बदला जाएगा। अच्छा, सूडान में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही। देखिए आप, सेना से भिड़ी बागी पैरामिलिट्री फोर्स, राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जे करने का दावा किया जा रहा। और इन हालातों के बीच भारत सरकार ने जो सूडान में अपने भारतीय नागरिक हैं उन लोगों को घर में ही रहने को कहा है, घर से बाहर ना निकले, है ना। वह देखिए, बड़ी खबर, देश को जल्द मिलेगी पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन भी। कोलकाता में इसका ट्रायल हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताई खुशी और जल्द ही इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, इसको शुरू कर दिया जाएगा ना। अच्छा, रेलवे स्टेशन पर अब आपका गुटखा पान थूकना महंगा पड़ सकता है। देखिए, इंडियन रेलवे ने डेटा जारी किया है कि 12,000 से भी ज्यादा लोगों से 17 लाख रुपए का जुर्माना वसूला पिछले कुछ महीनों में ही रेलवे ने। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन को सपोर्ट करें, गंदगी ना फैलाया ना। वही देखिए, बड़ी खबर, जी म्यूजिक ने बढ़ाया यूट्यूब और मेटा के साथ समझौता। शॉर्ट वीडियो में अब आपको 11,000 से भी ज्यादा गानों की लिस्ट का म्यूजिक कंटेंट मिल सकेगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 250 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 2.5 करोड़ लंबाई की एक नई सुरंग बनाई जा रही टनल। खड़ा पत्थर में बनेगी ये टनल। हिमाचल प्रदेश शिमला से रोहड़ू और उत्तराखंड आना जाना आसान होगा। अच्छा, पंजाब से खबर आ रही कि अमृतपाल का करीबी साथी गिरफ्तार हुआ है। अमृतपाल और पप्पल प्रीत को यूपी से पंजाब लाया गया इस साथी के द्वारा। हरियाणा में छिपा रहा। लुधियाना लौटते हुए 2 जिलों की पुलिस ने पकड़ा। बड़ी खबर है, यूक्रेन जंग के लिए रूस को हथियार नहीं देगा चीन। चीनी विदेश मंत्री बोले कि हम न्यूट्रल रहेंगे। US सीक्रेट दस्तावेज में वेपन सप्लाई का दावा भी मिला। वह देखिए, खबर है कि सौराष्ट्र तमिल संगमम का पहला जत्था रवाना हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके तारीफ की और कहा कि लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। ये कार्यक्रम 10 दिन तक चलेगा, जिसके समापन के दिन PM मोदी खुद भी मौजूद रहेंगे। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में बनी हुई अभी सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है, सबसे लंबी टनल का नाम क्या है, कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें आप रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।